नमस्कार। क्लास 11th मैं आपकी हिंदी टीचर शैलजा शाह। बच्चों, मैं आज आपको पत्रकारिता के बारे में बताऊंगी और मैंने सोचा कि आपको इसके जो शॉर्ट क्वेश्चन है वो भी साथ में रिवीजन करवाते जाऊं। पत्रकारिता से आप क्या समझते हैं? इस तरह का भी प्रश्न होगा। तो देखिए क्या लिखा है। देश विदेश में घटने वाली घटनाओं को संकलित करके उन्हें समाचार के रूप में संपादित करने की विधा को पत्रकारिता कहते हैं। फिर से देखिए, देश विदेश में घटने वाली घटनाओं को संकलित करके उन्हें समाचार के रूप में संपादित करने की विधा को पत्रकारिता कहते हैं। आ गया। जो देश विदेश में जो घटनाएं घटती हैं उनको जो संकलित किया जाता है और समाचार के रूप में उनका संपादन किया जाता है उसे हम पत्रकारिता कहते हैं। पत्रकारिता के विविध आयामों पर प्रकाश डालिए। क्या आयाम होते हैं पत्रकारिता में? पत्रकारिता का संबंध मुख्य रूप से समाचारों से है। पत्रकारिता का संबंध मुख्य रूप से समाचारों से है, किंतु इसके अन्य आयाम भी हैं। किसी भी विचार, टिप्पणी, लेख, फोटो, कार्टून आदि को छापना भी पत्रकारिता के अंतर्गत आता है। इस प्रकार के निम्नलिखित आयाम जो होते हैं इनमें आते हैं। कौन कौन से देखिए, एक बार और देख लीजिए। पत्रकारिता का संबंध मुख्य रूप से समाचारों से है, किंतु उसके अन्य आयाम भी हैं। किसी विचार, टिप्पणी, संपादकीय, लेख, फोटो, कार्टून आदि को छापना भी पत्रकारिता के अंतर्गत आता है। इस प्रकार पत्रकारिता के निम्नलिखित आयाम सामने आते हैं। पहला आयाम है संपादकीय, फिर है फोटो पत्रकारिता, कार्टून कोना, रेखांकन और कार्टोग्राफ। ये चार है आयाम। ये देखिए, इसमें अक्सर आपने देखा होगा कि समाचार पत्रों में अलग अलग होता है। कोई भी समाचार उठाएंगे तो देखेंगे कि उसमें अलग अलग आयाम दिए हुए होते हैं। संपादकीय होता है, मैं अभी आपको एक पत्रकारिता में समाचारों में भी दिखा सकती हूँ, तो देख लीजिए। फिर संपादकीय, फोटो पत्रकारिता, कार्टून कोना, रेखांकन और कार्टोग्राफ, ये इसके स्तंभ हो गए। पत्रकारिता के विविध प्रकारों का उल्लेख कीजिए। पत्रकारिता के प्रकारों में सबसे पहले देखिए खोज परक पत्रकारिता। सार्वजनिक महत्व के भ्रष्टाचार और अनियमितता को उजागर करने के लिए खोज परक पत्रकारिता का सहारा लिया जाता है। इसके अंतर्गत छुपाई जाने वाली सूचनाओं की गहरी जांच पड़ताल की जाती है, उसके प्रमाण एकत्र किए जाते हैं तथा प्रकाशित किया जाता है। टेलीविज़न में इसे स्टिंग ऑपरेशन के रूप में जाना जाता है। ये देखिए, ये चीज़ मेन है। स्टिंग ऑपरेशन क्या होता है, ऐसे भी क्वेश्चन आ सकता है। अमेरिका का वाटरगेट कांड इसी खोजी पत्रकारिता का उदाहरण है। एक बार और, खोज पत्रकारिता किसे कहते हैं, ऐसे क्वेश्चन आ सकता है। या पत्रकारिता के विविध प्रकारों का उल्लेख कीजिए। तो पहले आ जाएगा आपका खोज परक पत्रकारिता। इसको आप पढ़ लीजिए अच्छे से और लिख लीजिएगा। ये मैं इसीलिए आपको देर देर तक दिखा रही हूँ ताकि आप नोटबुक में ये छोटे छोटे क्वेश्चन आप करें और याद रखें। अब देखिए, ये है आपका विशेषीकृत पत्रकारिता। किसी विशेष क्षेत्र की गहरी जानकारी देते हुए उसका विश्लेषण करना विशेषीकृत पत्रकारिता कहलाता है। इसके अंतर्गत मुख्य रूप से निम्नलिखित क्षेत्र आते हैं: संसदीय पत्रकारिता, न्यायालय पत्रकारिता,
आर्थिक पत्रकारिता, खेल पत्रकारिता, विज्ञान और विकास पत्रकारिता, अपराध पत्रकारिता और फैशन और फिल्म पत्रकारिता। विशेषीकृत पत्रकारिता किसी विशेष क्षेत्र की गहरी जानकारी देते हुए उसका विश्लेषण करना। विशेषीकृत पत्रकारिता किसी विशेष क्षेत्र की जानकारी देना और फिर उसका विश्लेषण करना, उसमें जो अच्छाई है, बुराई है, जो उसमें खास बात है, उन सब का विश्लेषण करना उसके अंतर्गत आता है। और उसमें से कौन कौन सा हो सकता है विशेषीकृत पत्रकारिता में? संसदीय, न्यायालय, आर्थिक, खेल, विज्ञान और विकास, अपराध, फैशन और फिल्म पत्रकारिता। अब आइए वॉच डॉग पत्रकारिता। सरकार के कामकाज पर निगाह रखने और उसकी गड़बड़ियों का पर्दाफाश करना वॉच डॉग पत्रकारिता कहलाती है। फिर से देखिए, बहुत इम्पॉर्टेंट है, ये आता है, कई बार आया है, इसलिए इन सब चीज़ों को ध्यान रखना है। वॉच डॉग पत्रकारिता सरकार के काम काज पर निगाह रखने और उसकी गड़बड़ियों का पर्दाफाश करना वॉच डॉग पत्रकारिता कहलाती है। एडवोकेसी पत्रकारिता। एडवोकेसी पत्रकारिता किसी खास विचारधारा, मत या घटना पर जनमत बनाने के लिए अभियान चलाने वाली पत्रकारिता को पक्षधर पत्रकारिता या एडवोकेसी पत्रकारिता कहा जाता है। जैसे सांप्रदायिकता के मुद्दे को उछालने के लिए खास विचारधारा द्वारा पत्रकारिता की जाती है, तो राम सेतु जैसे विषय के पक्ष में वातावरण बनाने के लिए भी पक्षधर पत्रकारिता की गई है। ठीक है, ये इतना नहीं है, लेकिन हाँ, जब हमें लगता है कि अरे ये तो कोई खास नहीं है, हो सकता वही आ जाए, तो आप वॉचडॉग पत्रकारिता, एडवोकेसी पत्रकारिता, वैकल्पिक पत्रकारिता देख लीजिए। एक तो एडवोकेसी हो गया, है ना, अब है वैकल्पिक पत्रकारिता। प्राय सभी पत्र तथा पत्रकार स्थापित व्यवस्था और मालिकों के अनुकूल चलते हैं। प्राय सभी पत्र तथा पत्रकार स्थापित व्यवस्था और मालिकों के अनुकूल चलते हैं। प्राय क्या होता है, जो पत्र हैं और पत्रकार हैं वो मालिकों, जो उनके मालिक होते हैं उनके हिसाब से ही चलते हैं। परंतु जब मीडिया स्थापित व्यवस्था के विकल्प के रूप में अपनी सोच को व्यक्त करता है तो उसे वैकल्पिक पत्रकार कहते हैं। इन्हें प्राय पूंजीपतियों का, सरकारों का तथा विज्ञापनों का समर्थन प्राप्त नहीं हो पाता। एक और देखिए, बहुत इम्पोर्टेंट है, पीठ पत्रकारिता या पेज 3 पत्रकारिता। वेरी इम्पॉर्टेंट है ये। सनसनी, चकाचौंध या ग्लैमर वाली पत्रकारिता को पीठ पत्रकारिता कहा जाता है। पेज 3 पत्रकारिता भी कहते हैं इसको, पीठ भी कहते हैं और पेज 3 पत्रकारिता कहा जाता है। भारत में ब्लिट्ज अखबार इसी कोटि के अखबार है। ये बहुत इम्पोर्टेंट है। पीठ पत्रकारिता क्या है? सनसनी, चकाचौंध या ग्लैमर फैलाने वाली पत्रकारिता को पीठ पत्रकारिता कहा जाता है। पत्रकार होते हैं जो देश विदेश से जो समाचार होते हैं उनको संकलित करते हैं, उसको संपादित करके पत्रकारिता के रूप में लाते हैं। तो ये सारी चीज़ें इसको आप पूरा पढ़ लीजिएगा। मिड टर्म 2 के सिलेबस में ये है। मैं पढ़ा तो रही हूँ, जितना पढ़ा रही हूँ उससे मैं पूछ सकती हूँ, इसलिए जितना मैं करवा रही हूँ वो इम्पोर्टेंट है आपके लिए। और बच्चों, पेपर दीजिए, आप लोगों ने बहुत ज़्यादा ढंग से पेपर नहीं दिया है, ठीक है। और मैं सिलेबस भी बता दूँगी, अभी मैं इतना ही पढ़ाऊँगी और समझाऊँगी आपको,
ये मैं दोबारा आपको ऐसे कर रही हूँ ताकि आप नोटबुक में उसको अच्छे से उतारें और पढ़ें। ये देखिए, ये बहुत ज़रूरी है आपके लिए पढ़ना, ठीक है। उसको पढ़ के समझ के अच्छे से याद करिए। ठीक है बच्चों, नमस्कार बच्चों।